बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सतगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 157 श्री कर्मचंदन जी की कुछ शेष कथा है। श्री रामानंद शिष्य परंपरा के अनंतानंद और उनके शिष्य परंपरा के श्री कर्मचंदन जी की कुछ संक्षिप्त कथा है, आप लोग ध्यान देकर के सुनिए। श्री कर्मचंदन जी अनंतानंद जी के शिष्य थे। आपके पिता का नाम धनचंद था। संत कृपा से व्यक्ति के जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है, धनचंद जी का जीवन इसका एक अनूठा उदाहरण है। धनचंद जी यथा नाम तथा गुण अर्थात प्रचुर धन संपत्ति के स्वामी थे। राजस्थान में देवासा नामक एक ग्राम है, वहाँ के धनी श्रेष्ठियों में आपकी गणना थी। आपकी धर्म पत्नी परम भागवत भक्त, उदार हृदय और संत सेविका थी। परंतु संत कृपा से पूर्व आपका जीवन पत्नी के सद्गुणों से ठीक विपरीत था। इसका एक कारण भी था कि धनचंद्र पत्नी के इतने धार्मिक होने के बाद भी संतान सुख से वंचित ही थे। अतः वे धर्म कर्म पूजा पाठ संत सेवा और दान आदि को ढकोसला ही मानते थे। एक बार जब धनचंद जी की पत्नी गर्भवती थी तो वे किसी नास्तिक के प्रभाव में आकर पत्नी से कहने लगे कि यदि तुम्हारी संतान इस बार भी जीवित नहीं रही तो मैं तुम्हें ही मार डालूंगा, अन्यथा यह संत सेवा करना छोड़ दो। धनचंद जी की पत्नी तो पति के इस दुर्भाव से बहुत दुख हुआ, परंतु उनकी संत सेवा में निष्ठा और विश्वास दृढ़ ही रहे। इस अवधि में वे भगवान से बराबर प्रार्थना करती रही कि प्रभु मेरे सुख के लिए नहीं अपितु संत महिमा की प्रतिष्ठा संसार में बनी रहे। इस हेतु मुझे एक भक्त पुत्र प्रदान कीजिए। भगवान की लीला और बार तो पुत्र जन्म लेकर कुछ दिन जीवित रहता था, इस बार तो उसकी छठी भी न हो सकी और वह चल बसा। सियावर रामचंद्र की जय। धनचंदन जी की पत्नी को पुत्र वियोग का दुख तो कम, पर संत महिमा पर प्रश्न चिन्ह लगने का बहुत दुख था। धनचंद तो आग बबूला ही हो गए और पत्नी का केस पकड़कर घर से निकालने लगे। इतने में ही किसी व्यक्ति ने आकर कहा कि गांवों में स्वामी श्री राम
श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के पट शिष्य श्री अनंताचार्य जी आए हैं। वे सिद्ध संत हैं, उनकी कृपा से यह बालक पुनः जीवित हो सकता है। अतः आप लोगों को इस बालक को लेकर उनकी शरण में चलना चाहिए। इतना सुनना था कि धनचंद की पत्नी तत्काल श्री अनंतानंद जी महाराज के दर्शन करने चल दी थी। उसे अब भी संत भगवंत की कृपा पर पूर्ण विश्वास था। श्री अनंतानंद जी के पास पहुंचकर उसने उनके चरणों में प्रणाम किया और संत महिमा की प्रत्यक्ष अनुभूति करा। पति को सद्बुद्धि प्रदान करने का आग्रह किया। श्री अनंतानंद धनचंद के घर आए और बालक के मुख में चरणोदक डाला। संत कृपा का चमत्कार निश्चेष्ट पड़े। बालक के शरीर में श्वास प्रश्वास के स्पंदन होने लगे। फिर क्या था, हर्ष से संत भगवत भक्त का जघोष होने लगा। धनचंद तो इस सुखद आश्चर्य को देखकर किंकतर्य विमूढ़ से रह गए। फिर पश्चाताप से आंसुओं से श्री अनंतानंद जी के चरणों का प्रक्षालन करने लगे। श्री अनंतानंद जी उन्हें उठाया और भगवत भक्ति का उपदेश दिया। तत्पश्चात उन्होंने बालक के गले में कंठी बांधकर उसे भी श्री राम नाम का उपदेश दिया और उसका नाम रख दिया कर्मचंदन। सियावर रामचंद्र की जय। बालक कर्मचंदन में भक्ति के संस्कार बचपन से ही थे। बड़े होकर उन्होंने अपने पिता के कपड़े के व्यवसाय को संभाला, पर साधु संतों के प्रति भक्ति और उदारता में कोई कमी नहीं आई। एक बार संत की मंडली भगवान अमरनाथ जी के दर्शन करने जा रही थी। उन लोगों के पास शीत निवारण योग्य वस्त्रों का अभाव था। कर्मचंदन जी ने दुकान से पर्याप्त मात्रा में कंबल निकालकर संत मंडली को दे दिए। साधु जान आशीर्वाद देकर श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर चल दिए। उधर इस बात की खबर जब धनचंद को लगी तो उन्हें लगा कि पुत्र की यह उदारता तो मेरे व्यवसाय को ही चौपट कर देगी। वे दौड़े संतों के पास गए और उनसे कंबल ले लिए। कर्मचंद जी को पिता के इस व्यवहार से बड़ा ही खेद हुआ और उन्होंने पिता को समझाते हुए कहा कि संतों को कुछ देने से कमी नहीं आती। आपको विश्वास न हो तो आप दुकान पर चलकर स्टॉक मिला लें। धनचंद ने दुकान पर जाकर देखा तो कंबलों का स्टॉक पूरा था। अब उन्हें संतों की महिमा और अपनी भूल का ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने कर्मचंदन जी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं किया। कर्मचंदन जी ने संतों से पिता के अभद्र व्यवहार के लिए क्षमा याचना की। सियावर रामचंद्र की जय। धीरे धीरे कर्मचंदन जी की संत सेवा की प्रवृत्ति बढ़ती ही गई। वे संतों के भोजन वस्त्र आदि पर खुले हाथ धन खर्च करते। इससे उनकी पत्नी को चिंता हुई। उन्होंने कर्मचंदन जी से कहा कि यदि आप इसी प्रकार धन खर्च करते रहेंगे तो हम लोग एक दिन भिक्षुक हो जाएंगे। अतः आपको संत सेवा पर सीमित धन ही खर्च करना चाहिए। इस पर कर्मचंदन जी ने आकाश की ओर दृष्टि करके भगवान का ध्यान किया। इतने में ही कर्मचंदन जी की पत्नी ने देखा कि बहुमूल्य मणि रत्नों से खचित एक पर्वताकार आकृति आकाश से धरती पर उतर रही है। वह आकृति आकर उनके सम्मुख स्थित हो गई। कर्मचंदन जी ने पत्नी को समझाया कि संत साक्षात भगवत स्वरूप होते हैं, अतः उनके लिए
खर्च करने से धन की कमी नहीं हो सकती। सियावर रामचंद्र की जय। उनके लिए धन खर्च करने वाले को भगवान इतना धन दे देते हैं कि वह उतना खर्च ही नहीं कर सकता। इसके बाद कर्मचंदन जी की पत्नी को भी पति के वचनों और संतों की महिमा पर पूर्ण विश्वास हो गया और वे भी तन मन धन से संत सेवा करने लगी। कर्मचंदन जी ने एक पुत्र की उत्पत्ति के बाद गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर दिया और श्री अनंता जी से ही विरक्त दीक्षा ले ली। इनके पुत्र दिवाकर भी पिता की ही भांति परम भागवत हुए। श्री कर्मचंदन जी ने अपना शेष जीवन भगवत सेवा और भगवत भक्ति के प्रचार में बिताया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ निगावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। यह बड़े भाग्य से मिलता, इसे पा करके व्यर्थ न करें। हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, चिंतन करें, अपने जीवन का कल्याण करें, संतों की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, भक्ति की मार करें, धर्म की रक्षा करें, अधर्म पे कभी पैर न रखें। शास्त्रों की, पुराणों की, वेदों की, गुरुओं की, संतों की कही हुई बातों पे विश्वास मान करके हरि की सेवा करो। संत की सेवा करना हरि की सेवा के बराबर ही होता है। संत भगवंत एक समान होते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। कल युग में बस नामय धारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इस कली काल कल युग में राम नाम लेने मात्र से ही भव रूपी रोग से आदमी कट जाता है। इसलिए कहीं भी कैसे भी भगवान का नाम का स्मरण करें, चिंतन करें, राम कृष्ण हरि नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होता है सुनऊं पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मुँह पर करऊं कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव, श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव।